दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आइए हम सब मिलकर महापुरुषों के प्रवचन श्रवण करें। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं ईशावास्य उपनिषद का पंचम मंत्र पर विचार। तो मन उनसे भी अभ्यंतर है, मन से भी अभ्यंतर बुद्धि को बताया, यानी पूर्व की अपेक्षा उत्तर को बताया जा रहा है अभ्यंतर। महत परम अव्यक्तम, अव्यक्त का अर्थ है अज्ञान, प्रकृति, और उस प्रकृति से भी यानी मूल कारण से भी अभ्यंतर है पुरुष। अव्यक्तात् पुरुषः पर, पुरुष शब्द का अर्थ है आत्मा। तो आत्म तत्व अव्यक्त शब्दित जो प्रकृति है उससे भी अभ्यंतर है, कारण से भी अभ्यंतर है। तो और पुरुष से अभ्यंतर कौन है? तो कहा उससे अभ्यंतर दूसरा कोई नहीं है। पुरुषान्न परम किंचित, सा काष्ठा सा परागति, वह पराकाष्ठा है आभ्यंतरत्व की। क्या मतलब? निरपेक्ष आभ्यंतर है। तो कठोपनिषद में पुरुष शब्द से जिसे कहा गया है उसे ही यहाँ पर तदंतरस्य सर्वस्य इस वाक्यस्थ तत् ये सर्वनाम बता रहा है। तत्सर्वनाम से उसी को लेना है ना, इसलिए पुरुष कहो या आत्म तत्व कहो वह, और अस्य सर्वस्य शब्द से ले लो, इंद्रियों से लेकर के अव्यक्त शब्द पर्यंत जितने पदार्थों को बताया गया उन सबको अस्य सर्वस्य शब्द से। तो इन सभी अनात्म पदार्थों से अंतः यानी आभ्यंतर है, वो आभ्यंतरत्व की पराकाष्ठा है आत्मतत्व। कहा ऐसा क्यों? तो सूक्ष्म होने से, जितना सूक्ष्म होगा उतना अभ्यंतर होगा, जितना स्थूल होता जाएगा उतना बाह्य होगा, सूक्ष्म हो। तो इसलिए क्या होगा कि आत्मा अति सूक्ष्म होने के कारण निरपेक्ष अभ्यंतर है, यह अर्थ निकलेगा। और तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, अस्य सर्वस्य बाह्यतः तदु, यहाँ पर भी उ है एव अर्थ में, तो तदेव यह अर्थ निकलेगा तदु का। तो तदेव यानी प्रकृतम आत्म तत्वम एव। कैसा है? तो कहते हैं बाह्यत, अस्य सर्वस्य बाह्यत, बाह्यत का अर्थ है बाहर, और अस्य सर्वस्य शब्द से लेना अव्यक्त से लेकर के इंद्रिय पर्यंत के सब पदार्थ, पूर्व में जिनको बताया गया था। यानी पूर्व वाक्य में अस्य सर्वस्य से जिसको लिया था उसी को चतुर्थ पाद में भी अस्य सर्वस्य शब्द से लीजिए। तो प्रकृति से लेकर के बाहर निकलते हैं तो इंद्रिय पर्यंत जितने भी पदार्थ हैं उन सब से क्या है? बाह्य, ये प्रकृतात्म तत्व है। तो बाह्य है का मतलब व्यापक होने से, बाहर भी है, जैसे आकाश हॉल के अंदर भी है बाहर भी है, सूक्ष्म होने से अंदर है और व्यापक होने से बाहर भी है। ऐसे आत्मा तत्शब्द से ग्राह्य जिसे आभ्यंतर बताया गया था वह बाहर भी है, व्यापक भी है। तो अस्य सर्वस्य तदेव बाह्यतः, तो बाहर भी है का मतलब व्यापक होने से। इस प्रकार ये मूल पंचम मंत्र की चर्चा
संपन्न हो जाती है। अब इस भाष्य के, इस मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य को देखिए। भाष्य के अवतरण वाक्य की चर्चा तो हम लोग कल कर चुके हैं। न मंत्राणाम जामिता अस्ति इति पूर्व मंत्रोक्तम अपि अर्थम पुनराह। इसमें आह क्रियापद का कर्ता कौन है? हाँ, मंत्र दृष्टा ऋषि। आह मंत्र दृष्टा ऋषि बताते हैं, कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पूर्व मंत्र ने जिस अर्थ को बताया था वही अर्थ पुनः ये मंत्र दृष्टा ऋषि बताते हैं। कहा पहले मंत्र ने जिस अर्थ को बताया उसी अर्थ को, यानी पूर्व मंत्र दृष्टा ऋषि ने जो अर्थ बताया वही दूसरे मंत्र के दृष्टा ऋषि क्यों बता रहे हैं? कहते इसलिए कि मंत्र दृष्टा ऋषियों को सामने वाले जिज्ञासु का हित करने के लिए जामिता यानी आलस्य नहीं होता, आलस रहित होते हैं, निरलस होते हैं, आलसी नहीं होते ऋषि। तो तदेजति इति यानी तदेजति इस मंत्र से कोई अपूर्व अर्थ को नहीं बताया जा रहा है। पूर्व मंत्र ने जिस आत्म तत्व का वर्णन किया उसी आत्म तत्व को यह मंत्र भी बता रहा है। तो तद आत्म तत्वम, तो यहाँ जो तदेजति ये तो प्रतिग्रहण हुआ, उसमें पहला जो पद है तत्, यह जिस अर्थ का परामर्शक है उस अर्थ को बताने वाला शब्द प्रयोग कर दिया आत्मतत्वम। तो तत् शब्द किसको बता रहा है? तदेजति में आत्मतत्व को, इसलिए तत् का अर्थ कर दिया आत्मतत्वम। तो तत् शब्द तो परामर्शक होता है यत् शब्द का, जो अर्थ होता है उसका। तो यत् तदोर नित्य संबंध, इस नियम के अनुसार यत् ये सर्वनाम जिस अर्थ का परामर्शक बनेगा उसी अर्थ का परामर्शक माना जाता है तत् शब्द को। तो तदेजति में जो प्रयुक्त तत् शब्द है वह तो यत् शब्द से परामृष्ट अर्थ को बताएगा, लेकिन यहाँ तो पूरे मंत्र में कहीं पर भी यत् शब्द है ही नहीं। तो फिर तत् शब्द किसके अर्थ को बताएगा? तो ये कहा जाता है एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम। उनमें से एक को देख रहे हैं यानी उसका ज्ञान हुआ एक संबंधी का, तो अपर संबंधी यानी दूसरे संबंधी का वो स्मरण कराता है। एक संबंधी का अनुभव दूसरे संबंधी का स्मरण कराएगा। तो देवदत्त को देख करके जैसे यज्ञ दत्त का स्मरण हुआ, ऐसे यत और तद ये हमेशा साथ में रहने वाले सर्वनाम है ना, नित्य संबंधी है। यत तद और नित्य संबंध इस नियम के अनुसार। तो उनमें से किसी वाक्य में यदि अधिकतर दोनों का प्रयोग होता है, लेकिन कहीं एक का ही प्रयोग हो, यत सर्वनाम का ही तत् सर्वनाम का न हो, तो भी क्या होगा कि एक इन यत तद शब्द सर्वनामों में से एक सर्वनाम का अनुभव दूसरे सर्वनाम का स्मरण कराएगा। तो उसका वो ये बताया जिसका स्मरण हो रहा है, स्मर्यमान यत शब्द का प्रयोग कर रहे भाष्यकार भगवान।
नहीं तो ये नहीं समझना कि यत शब्द का प्रयोग भाष्यकार भगवान अपने मन मानी ढंग से कर रहे हैं, अपने मन से ही कर रहे हैं। वो तो फिर प्रमाण नहीं माना जाएगा ना, उसके लिए कोई न कोई प्रमाण होना चाहिए।